हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में एशियंट हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में एशियन हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। ये जो सिलेबस था मैंने आपको बताया था। तो आज मैं इस एशियन हिस्ट्री के सिलेबस के अलावा आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो मैंने आगे से चैप्टर 1 जो हमारा स्टोन एज था, आज मैं उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। सारे टॉपिक्स तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको ज़रूर बात करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा है स्टोन एज वाला चैप्टर। आज मैं स्टोन एज की बात करूँगा। तो दोस्तों, स्टोन एज यानी पाषाण काल, और पाषाण काल हमारा 3 प्रकार का बताया गया है। ये नोट्स ध्यान रखना, मैं SSC बेस बता रहा हूँ, SSC की एशियन हिस्ट्री के। तो मैं बताता हूँ कि स्टोन एज, पाषाण काल और स्टोन एज के मैं 3 भाग बताए गए। एक तो अपना पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। ये 3 बताए गए। पुरा पाषाण जो आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। मैंने टाइम भी लिख रखा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं। आप इन नोट्स से पढ़ें और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन नोट्स के बाहर लगभग नहीं आने वाला है। तो लिखो पुरा पाषाण, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले तक का समय था। फिर आप लिख सकते हैं मध्य पाषाण, जो कि 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक का था। और तीसरा है नव पाषाण, जो कि 10,000 साल पहले से लेकर अब तक का समय। तो आप याद करेंगे 3 काल थे, जो आपने पहले भी शायद छोटी क्लासों में इन चैप्टरों के बारे में पढ़ा होगा कि पुरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नव पाषाण है। ये सब हमने बता दिए। तो पुरा पाषाण, अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा समय कहाँ बीता है हमारा। 99% जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो पूरा पाषाण काल में ही रहा है। देख सकते हैं आप। सोचो 20 लाख साल पहले से केवल 12,000 साल पहले तक का ही समय सोचो, तो इतना सारा समय केवल पूरा पाषाण काल में ही बीता है। तो आगे हम अगर बढ़ जाएँ, आगे अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा, पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये लाइन, ये स्थल जो इस काल में मिले, जो मैं नीचे ये 3 स्थल दे रखे हैं आपको, ये जो स्थल थे वो इसी काल में मिले थे दोस्तों। जो 3 स्थल यहाँ दे रखे हैं, ये वाले तीनों, ये तीनों इसी काल में स्थल मिले थे। हाँ दोस्तों, पहला स्थल हमारा कौन सा था? भीमबेटका। दूसरा हमारा हुंसगी, तीसरा है कुरनूल और चौथा है पटने। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पटने स्थल है और जो भीमबेटका है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने वहाँ स्टार भी बना रखा है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हुंसगी हमारा कर्नाटक में है। कुरनूल हमारा आंध्र प्रदेश AP, और पटने हमारा महाराष्ट्र। ये पटना नहीं है, पटने है, पटने, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये पूरा पाषाण काल के 4 स्थल मुख्य रूप से मिले, जो कि आपके पेपर में पूछे भी गए। भीमबेटका और पटने ज़्यादा पूछा गया, तो मैंने उस पर स्टार बना रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इनसे जुड़ेंगे कि भीमबेटका से हमें क्या मिला था, पटने से हमें क्या मिला। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भीमबेटका है ये नर्मदा नदी के क्षेत्र में है, विंध्य के पहाड़ों में है, चट्टानी चित्रकारी के साक्ष्य मिले। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल शेयर कर दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं भीमबेटका से हमें मिला था, ये नर्मदा नदी के क्षेत्र में है, विंध्य के पहाड़ों में है, और चट्टानी चित्रकारी के यहाँ पर साक्ष्य मिले। पटने से हमें केवल एक साक्ष्य मिला था कि यहाँ पे क्या था, शतुरमुर्ग। आप जानते होंगे शतुरमुर्ग को, आपने उसका नाम सुना होगा, शतुरमुर्ग। हम आते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। दोस्तों, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात कर लें, मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि यहाँ पर मछली पालन के साक्ष्य मिले, पशुपालन मिला। सबसे पहले यहाँ पर जानवर पाले गए। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन से जानवर पाले गए, तो आपको याद रखना है बकरी और भेड़। गाय भैंस वगैरह नहीं पाली गई थी। सबसे पहले इंसान के द्वारा बकरी और भेड़ को पाला गया था, क्योंकि ये जो है काम के पशु हुआ करते थे पहले के ज़माने में।
आगे देखेंगे हम यहाँ छोटे छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल मिला है। हम आते हैं नवपाषाण। अब नवपाषाण के स्थलों की बात कर लें दोस्तों। मध्यपाषाण के स्थलों की बात हमने नहीं करी क्योंकि वहाँ कुछ पूछा ही नहीं गया मध्यपाषाण के स्थलों के बारे में। नवपाषाण और पुनर्पाषाण के स्थलों के बारे में पूछा गया, जो कि हम बता सकते हैं। नंबर पहला है हमारा मेहरगढ़, जो कि मिला है पाकिस्तान में। बुरझोम, जो कि कश्मीर में। चिरांद, जो कि बिहार में। कोलदेवा, जो कि यूपी में। हल्लूर, जो कि कर्नाटक में। पीएमपल्ली तमिलनाडु। दावजेली हमारा असम में। देख सकते हैं दोस्तों। बुरझोम से हमें क्या मिला था, तो हमें बुरझोम से छोटे भूमिगत मकान मिले थे दोस्तों। देख सकते हैं बुरझोम से हमें भूमिगत छोटे मकान मिले थे, ये देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये नवपाषाण काल के जो मैंने स्थल बताए इनको आप याद कर लेंगे। ये सारे स्थल है, हमें 7 बताया मैंने आपको। ये 7 स्थल आप याद कर लेंगे कि मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। बुरझोम, जो कि कश्मीर में है। चिरांद, जो कि बिहार में है। कोलदेवा, यूपी में। हल्लूर, कर्नाटक में। पीएमपल्ली, तमिलनाडु में। दावजली, जो कि असम में। सारे मैंने पढ़ के दिखा दिए। कहीं पे आपको नाम में पढ़ने में दिक्कत आए तो वीडियो को वापस से देखिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमें दोस्तों। अच्छे हम याद करेंगे। हमने पीछे देख लिया था, आपको मैंने दिखा दिया था कि हमें बुरझोम से हमें जो मिला था। बुरझोम से हमें देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि बुरझोम से हमें भूमिगत छोटे मकान मिले। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमें क्या क्या मिला। तो यहाँ देख सकते हैं, हमें मेहरगढ़ की बात कर लें तो मेहरगढ़ से हमें मानव के स्थापन के साक्ष्य। मानव पहले सबसे पहले कहाँ एक जगह उन्होंने सामूहिक स्थापन अपने संग में करा था, तो वो मानव के स्थापन के साक्ष्य मिले। बकरी के साथ कब्र। बकरी के साथ कब्र का मतलब आप समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब जो होता था कि पहले ज़माने में जब इंसान मर जाता था तो उसकी कोई प्रिय वस्तु उसके साथ दफना दी जाती थी। तो जब खुदाई में पता चला कि इंसान मरा हुआ है, उसके साथ उसकी बकरी भी दबी हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान की प्रिय वस्तु उसके साथ दफना दी जाती थी। कपास की सबसे पहले खेती यहाँ मिली। 4 कमरों के मकान। 4 कमरों के मकान मतलब 4 कमरों के मकान जो मिलते थे, इनका यहाँ पे बताया गया आकार आयताकार है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट पॉइंट की तरह मैंने लिख रखी है अलग से दोस्तों। कृषि के साक्ष्य भी यहाँ मिले क्योंकि 8000 पहले कृषि चालू हुई थी। तो हमारी कृषि चालू हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी, 8000 साल पहले। तो कृषि के साक्ष्य भी यहाँ मिले थे दोस्तों। बाकी यहाँ पे पहली फसलें 2 मिली देखो, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ। पहली फसलें हमें 2 मिली थी यहाँ पे, जौ और गेहूँ। तो हमें पहले याद रखना पहली फसलें कौन कौन सी थी। गेहूँ चावल नहीं कह सकते तुम, जौ और गेहूँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं गेहूँ चावल, नहीं, सबसे पहले चावल नहीं आया था, गेहूँ आया था और जौ आया था। पहिए का आविष्कार भी इसमें हुआ था। ये जो आप दे रखा है कि पहिए का आविष्कार, चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले थे। बड़े पत्थरों का इस्तेमाल भी यहाँ पर मिला था। यहाँ देख सकते हैं मध्यपाषाण काल, क्योंकि महापाषाण काल भी इसे कहा गया, उदाहरण के रूप में दफनाने का स्थल। ठीक है, बाकी ये अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार पीछे बताना शायद भूल गए। आग का आविष्कार हमारा पुनर्पाषाण काल में मिला। निम्न पाषाण काल से संबंधित है ये। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये दिखा दिया, ये आपका चैप्टर इतना ही था बस। हाँ, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ये था पहला चैप्टर अपना स्टोन एज। सबसे पहला चैप्टर था हमारा स्टोन एज, जो कि मैंने तुम्हें आपको बताया, ये वाला स्टोन एज वाला चैप्टर। तो दोस्तों ये इतना ही चैप्टर था सिर्फ स्टोन एज, जिसके 3 काल पुनर्पाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, तीनों का समय दे रखा है। पुनर्पाषाण में हमें कौन से स्थल मिले, क्या साक्ष्य मिले, मध्यपाषाण में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, और नवपाषाण में हमें कौन से स्थल और उनके साक्ष्य मिले। बस इतना ही चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक चैप्टर कराऊंगा। एशियन हिस्ट्री हो गई, चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो गई, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, सब चैप्टर एक एक लाइन बाय लाइन कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और ये नोट्स आप चाहे वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, वरना मैं आपको जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड करवा दूँगा। अगर कोई चीज़ में समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।